अलविदा जुमा और ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश में इस बार भी सड़कों पर नमाज नहीं हो सकेगी। इस पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के त्योहारों पर ही सड़कों पर रोक क्यों लगाई जाती है, जब दूसरे धर्मों के त्योहार होते हैं, जागरण होता है, जुलूस निकलते हैं, अभी रामनवमी के जुलूस निकाले जाएंगे, तब रोक क्यों नहीं लगती है। बहरहाल इस पर संगम नगरी प्रयागराज के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में, जहां हमारे साथ समाज के अलग अलग तबकों से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। ये बताइए कि सड़कों पर नमाज पढ़ने पर जो रोक लगाई गई है, इससे आप सहमत हैं, मानते हैं सही फैसला है ये? नहीं, जो रोक लगाई गई है वो कोई मेरे हिसाब से शहर के लोगों के रहने वालों के हिसाब से और जो पोजीशन यातायात की चल रही है तो कोई गलत कार्य नहीं। वो जमाना अलग था जब लोग पढ़ लिया करते थे 15, 20, 25 साल पहले, तो थोड़ा दाएं बाएं से कार्य चल जाता था। अब रोड पे चलने की जगह नहीं है, कार खड़ी करने की जगह नहीं है। यदि 1-1.5 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए बैठ गए तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अभी आपने देखा था, मेला आया था, मेले में इतनी भीड़ थी। ये जो सवाल उठाया जाता है कि सिर्फ एक समुदाय को ही क्यों रोका जाता, दूसरे धर्मों के लोग सड़क पर अपने धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। नहीं, ऐसी कोई विशेष बात आप ये यहाँ पर गलत है। अब थोड़ा पीछे चले जाइए। अभी आप इनकी सरकार है तो इनके यार बोल रहे हैं। 10 साल पहले ये जो महाशिवरात्रि पे शंकर जी का, भोलेनाथ का जुलूस निकलता था, जो हम लोग जहाँ रहते हैं हिम्मतगंज से उठता था, राजू दयाली धर्मशाला से, तो उसको नकाश कोना से हो करके जाने नहीं दिया जाता था। जाकर के वहां चाहे पता लगा लीजिए, जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो कुछ नहीं होता था, लेकिन उस पर भी शांतिपूर्वक हम लोग बैठ जाते थे, हम लोग समुदाय के, कि कोई बात नहीं भाई। अगर कहीं अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते रहते हैं। सर थोड़ा और इधर आइए। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मैं महाराष्ट्र हूँ जी। शॉप है मेरा किराना। ये जो सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है, क्या कहना है इस पर? पाओ जी, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई, क्या कहना है? क्या सांगू, सही है कि गलत है ये? गलत है। गलत है, रोक नहीं लगनी चाहिए। नहीं, सड़कों पे नहीं लगाना चाहिए नमाज। सड़कों पर नमाज नहीं हाँ, होना चाहिए। नहीं। ये फैसला सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ विपिन जी भी हैं, बहुत मुखर होकर बोलते हैं। विपिन जी, जो सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है, सही मानते हैं इसे? बिल्कुल सही है, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ने पर जो आपत्ति है वो गलत क्या है इसमें? अगर वो सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तब तो ये बहुत गलत है। सड़क पर चलने की जगह नहीं, अभी वो खड़े होकर बोल रहे थे तो ठीक है। आप एक क्वेश्चन अभी कर रहे थे कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि एक पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर के ऐसी चीजें हो रही हैं। आपको नहीं लगता उनकी मानसिकता खराब है जो ऐसा कह रहे हैं? मुहर्रम का जुलूस निकलता है कि नहीं निकलता? आप अभी देख लीजिए, गाजियाबाद या नोएडा में एक जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ही पुलिस ने इतना पीटा कि कपड़ा फट गया। वो सड़क पे यातायात बाधित होने की समस्या को लेकर के ही तो मैटर था। पुलिस मना कर रही थी कि सड़क पर आप ये यात्रा नहीं निकालिए, वो निकाल रहे थे। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ एक समुदाय को ही क्यों रोका जाता है। देखिए, उनकी मानसिकता कुंठा है। वो दरअसल उनकी सोच भारतीयता या हिंदुत्व नहीं है, वो कुछ और चीजों को बिलोंग करते हैं और वो घटिया सोच रखते हैं। सड़क पर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए नमाज, और जो पढ़ने की सोच रखते हैं वो बहुत गंदे विचारधारा को बिलोंग करते हैं, इसलिए वो सड़क को अतिक्रमण करके पढ़ना चाहते हैं। जैसे प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर एक वो बना दिया गया कि यहाँ पर लोग नमाज पढ़ें, यहाँ बराबर वो दर्शन करें अपने देवता का। तो आप ये बताइए, रेलवे लाइन पर बना करके लाइन बाबा का नाम दे करके ये कर देना ठीक है? तो ये तो बहुत गलत है। तो सरकार ने अगर ये रोक लगाई है तो अच्छा है, और ऐसे ही कदम लगाना चाहिए, उठाना चाहिए, ताकि सड़क पर नमाज कतई ना हो, चिल्ला करके नमाज कभी ना हो। शांतिपूर्व जो तरीके से समाज शांत और सुखी से रहना चाहता है वो वैसे ही रहे। इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू दुबे। सोनू जी, ये बताइए, जो सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोका जा रहा है, वो सही फैसला? सही तो लग ही रहा है, सही है फैसला। ये गलत इसमें हमको नहीं लग रहा है भाई। नमाज पढ़ना है, पूजा जो भी है वो आप अंदर करिए, या तो जगह हो भाई। एक दिन की बात हो तो चलिए हो जाए, अब ये रोज की बात है, कोई एक दिन की बात तो है नहीं कि पूजा पाठ कोई एक दिन के बाद खत्म हो गया, साल भर नहीं आएगा। या बिल्कुल। अभी आगे भी आपसे बात करते हैं, कुछ और भी लोग जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? कल्याणी। कल्याणी जी, ये बताइए कि अभी ईद का त्योहार आने वाला है, अलविदा जुमा आने वाला है,
उनको सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है, आप इसे सही मानती हैं? सड़क पर नमाज होनी चाहिए या नहीं? मुझे तो ये सही नहीं मतलब सही लगता है। नमाज रोड पर नहीं होनी चाहिए। उनको मस्जिद है, उनको सब है, उनका जो रहता है नमाज पढ़ने की जगह वही पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबको प्रॉब्लम होता है उससे। क्योंकि कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया, किसने कुछ बोला तो उस पे वो वादी हो सकते हैं, तो ये मुझे गलत लगता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, लेकिन मंच सजा के जागरण हो सकता है पूरी रात, उसको नहीं रोका जाता, भेदभाव किया जाता है। मानती हैं आप भी ऐसा? भेदभाव नहीं कह सकते हम। किसी भी समाज को हम ऐसा नहीं कि हमारा ही भगवान बड़ा है, उनमें बहुत फर्क है, हम सबको मानते हैं, वही बात है, ज्यादा कुछ नहीं। आप क्या मानते हैं? नमाज तो सड़क पे पढ़नी नहीं चाहिए। जब हम भारत को सेक्युलर कंट्री बोलते हैं तो कोई भी सा धर्म हो, उसका वो चीज़ अपनी पर्सनल और अपने दरवाजे के मतलब अंदर। लेकिन अगर साल में आधे घंटे के लिए कुछ जगहों पर रास्ते पर नमाज पढ़ भी लेते हैं तो इससे क्या दिक्कत हो जाती है? नहीं, नमाज तो दिन में कई बार पढ़ी जाती है। नहीं नहीं, वो सिर्फ खास मौकों की बात हो रही है, रोज वाली नहीं। नहीं, इसको तो पूरा बैन करना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि सिर्फ हम दो धर्म या दो समाज के बीच का बात नहीं, क्योंकि उसके पीछे के हर चीज के पीछे कुछ इंटेंशन होते हैं। वो इंटेंशन देखा जाएगा और इतिहास भी देखते हैं हम लोग। तो आपका क्या नाम है सर, क्या करते हैं? प्रमोद शुक्ला, बिजनेसमैन। अच्छा, ये बताइए कि सड़कों पर नमाज पढ़ने से तो रोका जाता है, लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि सड़कों पर रात भर जागरण होता है, उसको नहीं रोका जाता, सरकार भेदभाव कर रही है। सरकार कभी भेदभाव नहीं करती है भाई। नमाज पढ़ना एक अपनी जगह में, जागरण एक अपनी जगह पे है। दोनों चीज़ का एक पहलू का अलग अलग देखिएगा। नमाज तो कहीं भी आप बिछा करके बैठ जाइए, पूरा जाम हो जाता है। भाई जागरण जो होता है एक पर्टिकुलर एक जगह स्थान किनारे हो गया हो, तो डेली तो होना नहीं है। नमाज भी डेली नहीं भाई होती है। डेली क्यों? पहले नहीं होता था नमाज, पहले डेली होता था ना, तो उस हिसाब से वो भी चल रहा है। अब दोनों पहलुओं का अलग अलग हिसाब से तो आप भी मानते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, नमाज सड़क पर नहीं पढ़ा जाना चाहिए और जागरण भी सड़क पर नहीं होता। आप हमें एक उदाहरण दीजिए। आप बार जागरण भी सड़क पर नहीं होना चाहिए? नहीं, सड़क पर हम तो और चीजों के खिलाफ है, बारात भी सड़क पर नहीं उठाना चाहिए। ये देखिए, और जागरण भी नहीं होना चाहिए। जागरण सड़क पर होता भी नहीं है। जागरण जो आप बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, आपके बातों पर ही संदेह है। जागरण ऐसा लोग बयान दे रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ऐसा लोग कह रहे हैं। जो कह रहे हैं उनकी कुंठा मानसिकता है। जब भी कभी जागरण होता है किसी मोहल्ले के किनारे होता है, बीच सड़क पे कभी नहीं होता। और नमाज कभी भी आप देख लीजिए, हमेशा न्यूसेंस क्रिएट करने के प्रयास को ही नमाज पढ़ना कहते हैं, जहां पर नमाज सड़क पर। आप कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए, ये सही फैसला है, लेकिन जागरण भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सड़क पर न नमाज होना चाहिए, न जागरण होना चाहिए, न सड़क पर कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे यातायात में दिक्कत हो। बहुत पहले कभी हुआ करता था ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब जनसंख्या, गाड़ियों की संख्या, सड़क इस तरीके। क्या नाम है आपका? जी, मेरा राजू कुमार शर्मा नाम है। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, सड़क पर तो कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है। सबका अपनी एक अलग व्यवस्था बनाई गई है। जैसे कि मुस्लिम समुदाय का है, अपना मस्जिद बनाया गया है, ठीक है, और आपका ये हिंदू का है तो मंदिर, सब अपने अपनी जगह पूजा करते हैं। सड़क पर कोई भी धर्म केयर नहीं करता है। जैसे कि आप जागरण की बात करते हैं तो एक स्पेशल स्थान होता है, पंडाल लगा के वहाँ से बनाया जाता है। कोई सड़क पे तो ऐसा जागरण नहीं करता सर। मतलब न सड़क पर नमाज हो न जागरण हो? जागरण तो वैसे भी नहीं होता। जैसे कि आप बोल रहे हैं सड़क पे 12 भात के झंडे निकलते हैं, सड़क पे निकलते हैं, कोई नहीं बोलता। दशहरे का जुलूस भी निकलता है, दशहरे जो जैसे रामनवमी आ रही है उसका भी जुलूस तो 12 भात को तो निकलता है झंडा, हम लोग को नहीं बोलते सर। सभी लोग आराम से जाते हैं, निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक पर्टिकुलर आप हर फ्राइडे को आप सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, वो दिक्कत हो जाएगी ना सर। एक देखेंगे आप बहुत सारे लोग। मोहन भाई, आप खुद ही कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं। दशहरे को जुमा, दशहरे को नमाज से आप तुलना मत करें। आप दशहरा और नमाज को तुलना गलत कर रहे हैं। नमाज, इन्होंने कहा मुहर्रम का जुलूस निकलता है, हमने कहा दशहरे का भी जुलूस निकलता है। नहीं, आप जो नमाज पढ़ के, नमाज आप सड़क पर पढ़ने की बात कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि हिंदू धर्म में सड़क पर कौन छेक करके कौन क्या करता है? कोई हनुमान चालीसा सड़क पर पढ़ता है? नहीं पढ़ता ना। कोई इस तरीके से करता नहीं करता। तो आप तुलनात्मक बातें करिए ना। समोसे को समोसे से कंपेयर करेंगे। दुर्गा पूजा पर पंडाल लगते हैं भाई, जगह 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 लगते हैं। चौराहे पर वो सड़क छेक करके नहीं लगता। और आप यही सिविल लाइन देख लीजिए, यहाँ नमाज पढ़ा जाता था सड़क छेक करके, हजरतगंज में सड़क छेक करके, हर जगह पर सड़क छेक करके। आप बताना क्या चाहते हैं? आप एक चीज जान लीजिए
कि धर्म का प्रचार करने में जिस तरीके से इस्लाम या मुस्लिम लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने जनसंख्या बढ़ा करके अधिकार जमाने के लिए कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, ये स्टेट है, धर्म की बातें ये नहीं करते। अभी हम तो ये बात कर रहे हैं सड़क पर नमाज पढ़ने पे से जो रोका जा रहा है वो सही है या गलत है? रोका जाना ही उचित है। सड़क पर नमाज करना पाप है, अपराध है, इन्हें जेल के अंदर डाल देना चाहिए। तो सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, कभी होता भी किसी नहीं है। धर्म का नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं होता है। सड़क होता नहीं या होना चाहिए नहीं? सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज बैठ के पढ़ा जाता है। मूवमेंट की एक्टिविटी में बारह वफात भी बात यह है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आपने साफ कर दिया, आप भी यही मानते हैं? जी। सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होना मैं दुर्गा पूजा पे कहाँ होता है आप बताओ? चाहिए। नहीं, सड़क पर कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए ना। मैं पूछ रहा हूँ बाकी सड़क पर कोई धार्मिक कार्यक्रम कोई भी करे तो रोक देना चाहिए ना। दुर्गा पूजा कहाँ होता है? पंडाल में लगाकर होता है ना, पंडाल सजाए जाते हैं जगह जगह ना, पंडाल सजाए जाते हैं। सड़कों पर भी कई जगह पे लगते हैं। आप भी यही कहते हैं ना कि सड़क पर धार्मिक कार्यक्रम नहीं एक उसका स्पेसिफिक जगह निकाला जाता है सर। कहीं सड़क पे आप कहीं नहीं होता है। सड़क पे तो आप कहीं नहीं दिखाते। प्रशासन से परमिशन लेकर के होता है। एक स्पेसिफिक जगह से निकाल के जो है अलग लगाया जाता है, कहीं सड़क पे आप नहीं कर सकते। क्या मानते हैं आप? किस बात पे? मतलब आप जो आरोप लगता है कि भेदभाव किया जाता है, भेदभाव होता है? अब भेदभाव तो नहीं लगता होता है, अब लोगों का नजरिया अपना अलग अलग है। अब भाई जैसे कभी कभी पहले तो रोड पे भी नमाज होती थी, मान लीजिए कोई कहता है कि दुर्गा पूजा रोड पे लग रहा है और ऑर्केस्ट्रा ये सब चीजें, तो कभी कभी दोनों तरफ से हो जाती है, तो उसमें नहीं। जब बड़े पैमाने पे कोई चीज हो, जब लोगों को असुविधा हो, तब दिक्कत। आप भी मानते हैं सड़क पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए? कोई नहीं, किसी भी धर्म में नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अलग अलग तबकों से ताल्लुक रखते हैं, उनका मानना है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को चलने में असुविधा होती है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं, मस्जिदों में ही नमाज अदा करनी चाहिए। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि सड़क पर धार्मिक कार्यक्रम होने ही नहीं चाहिए और बिना अनुमति तो कतई नहीं होने चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।